लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्कैटरिंग लेंथ क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से इसका क्या रिलेशन है और इसको स्कैटरिंग लेंथ क्यों बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कैटरिंग लेंथ, यानी कोई भी टू न्यूक्लियन सिस्टम हो और उसकी अगर हमें स्कैटरिंग लेंथ की जानकारी है, पता है, तो उस स्कैटरिंग लेंथ से हम उस टू न्यूक्लियन सिस्टम के बारे में और क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी टू न्यूक्लियन सिस्टम है, जनरली हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो एट वेरी लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन एनर्जी द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम वी कैन राइट इन दिस फॉर्म inside the well, yani when the range, the distance between neutron and proton is less than the nuclear range of nuclear force, इस वेव फंक्शन को बोलेंगे हम u in। जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि ये लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन से, एस वेव न्यूट्रॉन से, तो एस वेव के लिए L इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमने जीरो यूज किया है। तो ये वेव फंक्शन है इनसाइड द वेल, ये साइनोसॉइडल फॉर्म का होता है, साइन के आर, और आउटसाइड द वेल ये चूंकि जो स्कैटर्ड वेव होती है, सेंटर जो स्कैटरिंग सेंटर से स्कैटर होकर वेव जाती है, उसमें एक फेज शिफ्ट डेवलप होता है, उस वजह से जो आउटसाइड आउटगोइंग वेव फंक्शन है उसकी फॉर्म हो जाती है साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, और फॉर k टेंस टू जीरो यानी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू लगभग r माइनस ए के बराबर हो जाती है, यानी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये इनसाइड द वेल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है, वेव की शेप साइनोसॉइडल, और आउटसाइड द रेंज ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों वेव फंक्शंस u इन एंड u आउट, बाउंड्री जो पोटेंशियल वेल है उसकी बाउंड्री है एट r इज इक्वल टू r0, वहाँ पर दोनों ज्वाइन होंगे, दोनों वेव फंक्शंस। सो एट r इज इक्वल टू r0 बोथ द वेव फंक्शंस ज्वाइन ईच अदर। हम न्यूट्रॉन के केस में देख चुके हैं, न्यूट्रॉन के केस में जो बाउंड्री होती है एट r इज इक्वल टू r0, ये जो साइन वेव फंक्शन है इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाता है। जो p का भी मैं फिगर दिखाऊंगा उसमें, जैसे ये फिगर है, तो ये बाउंड्री है न्यूक्लियर फोर्स की, ये पोटेंशियल वेल की बाउंड्री है। यहाँ पर जो ये स्लोप है, जो पीक है कर्व की, वो यहाँ पर है π/2 पर। तो वेल के अंदर जो पोर्शन होता है साइन कर्व का, वो दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन π/2, दैट इज वाई वी गेट दिस नेगेटिव स्लोप हियर। और यहाँ पर दूसरा वेव फंक्शन इसको ज्वाइन करेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पर, तो वो हमको एक्स एक्सिस पर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और यही पॉइंट ये जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू ए होती है। तो r इज इक्वल टू ए पर ही जो स्ट्रेट लाइन वेव फंक्शन है वो उसमें ये वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। ये जो दूसरा वेव फंक्शन है एट r इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वेव फंक्शन जीरो होगा। तो न्यूट्रॉन के केस में हमने देखा जो एट r इज इक्वल टू r0 द साइनोसॉइडल कर्व इनसाइड द वेल इज द एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन π/2। इट मीन्स जो एंगल है KR0, इफ द एंगल KR0 इज ग्रेटर देन π/2
तो न्यूट्रॉन कैसा सिस्टम, एक बाउंड सिस्टम। तो हम कह सकते हैं फॉर ए बाउंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम KR0, द वैल्यू ऑफ KR0 इज ग्रेटर देन π/2। और अगर KR0 की वैल्यू एग्जैक्टली π/2 हो तो वो होगा जस्ट बाउंड सिस्टम, और KR0 की वैल्यू लेस देन π/2 है तो वो होगा अनबाउंड सिस्टम। ये तीनों कंडीशंस हम नेक्स्ट जो फिगर है हमारे 3, 1, 2, 3 उनमें डिस्कस करेंगे अभी। तो ये 3 कंडीशंस हमें मिलती हैं फॉर बाउंड सिस्टम KR0 इज ग्रेटर देन π/2, क्योंकि ड्यूट्रॉन को हम स्टडी कर चुके हैं, वहाँ पर एट द बाउंड्री ऑफ द वेल KR0 इज ग्रेटर देन π/2। तो बाउंड सिस्टम के लिए KR0 π/2 से ज़्यादा होगा। इफ़ KR0 इज इक्वल टू π/2, यानी बाउंड्री पर जो साइन कर्व की पीक आएगी बाउंड्री पर, तो वहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस आर एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो वो अनबाउंड सिस्टम होगा। और व्हेन KR0 इज लेस देन π/2 तो ये हो जाएगा, सॉरी KR0 इज इक्वल टू π/2 पर जस्ट बाउंड सिस्टम कहलाएगा। और व्हेन KR0 इज लेस देन π/2 इट विल बी कॉल्ड एज अनबाउंड सिस्टम। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 ये केस की एक स्ट्रेट लाइन की कर्व रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन फॉर u वेव फंक्शन u r एंड द स्कैटरिंग लेंथ a। जैसा पिछले लेक्चर में हमने बताया था स्कैटरिंग लेंथ क्या होती है, इस स्ट्रेट लाइन का r एक्सिस पर इंटरसेक्ट, उसको हम एक्सट्रापोलेट करें और जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग लेंथ इज द इंटरसेक्ट ऑफ दिस लाइन ऑन द r एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द रेडियल वेव फंक्शन UR आउट। तो UR आउट कैसा है, स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करता है फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट जस्ट बियॉन्ड द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यानी R इज इक्वल टू R0 जहाँ पर है वहाँ से टेंजेंट खींचेंगे और वो जहाँ पर R एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्कैटरिंग लेंथ। अगर ये पॉजिटिव साइड में इंटरसेक्ट करेगा तो स्कैटरिंग लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव साइड में करेगा तो नेगेटिव स्कैटरिंग लेंथ हो जाएगी। द शेप ऑफ इक्वेशन 1, ऊपर जो इक्वेशन 1 है इसकी शेप कैसी होती है, ये साइनसोइडल शेप का होता है ये इक्वेशन, और ये है स्ट्रेट लाइन। तो द शेप ऑफ इक्वेशन 1 इज साइनसोइडल विद इन दी वेल, विद इन दी वेल है ये, तो ये साइनसोइडल का। अब हम तीनों कंडीशंस पर वापस आते हैं। तो जो पहली कंडीशन है व्हेन KR0 इज ग्रेटर देन π/2, तो देखिए साइन कर्व का π/2 पीक पर होता है, तो ये π/2 है और ये यहाँ पर ये KR0 है, तो ये एंगल KR0 विल बी ग्रेटर देन π/2, और ग्रेटर देन π/2 होने की वजह से ये यहाँ पर जो स्लोप होगा एट R इज इक्वल टू R0 दैट स्लोप विल बी नेगेटिव। और यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर एट R इज इक्वल टू R0 अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें दैट टेंजेंट विल इंटरसेक्ट द R एक्सिस in the positive direction at R is equal to A. So this distance from 0 to this place is called scattering length. In this case the scattering length is positive. इस चीज़ का ध्यान रखें, scattering length is when KR0 angle KR0 is greater than π/2, the system is bound and the scattering length is positive. Now second case, when KR0 angle KR0 is just equal to π/2, then the peak will be exactly at R is equal to R0, और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे पीक पर तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द R एक्सिस। सो दिस कर्व स्ट्रेट लाइन and the R axis will intersect each other at infinity because both are parallel. यहाँ पर in this case
द स्कैटरिंग लेंथ विल बी इनफाइनाइट। तो ये कहलाता है जस्ट बाउंड सिस्टम व्हेन KR0 इज इक्वल टू π/2। अब आता है थर्ड केस, व्हेन KR0 इज लेस देन π/2। तो π/2 तो यहाँ पर आ रहा है, पीक जो कर्व की साइन कर्व की पीक है वो यहाँ आ रही है, तो π/2 एंगल यहाँ हुआ, तो हमारी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर है। तो एट R इज इक्वल टू R0, तो जो KR0 वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन π/2। KR0 इज लेस देन π/2। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये R एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि ये एंगल बढ़ता जा रहा है। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये R एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो इन दिस केस द स्कैटरिंग लेंथ इज नेगेटिव एंड द सिस्टम इज अनबाउंड। जब इसका मतलब क्या हुआ, बाउंड सिस्टम में स्कैटरिंग लेंथ इज पॉजिटिव एंड अनबाउंड सिस्टम में द स्कैटरिंग लेंथ इज नेगेटिव। तो स्कैटरिंग लेंथ अगर हमें पता है तो उसका साइन पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे हम पता लगा सकते हैं जो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है दैट विल बी बाउंड और अनबाउंड। तो इस तरह से स्कैटरिंग लेंथ से हम ये चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर्स 1, 2 एंड 3, ये तीनों फिगर है यहाँ पर, ये फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। द स्कैटरिंग लेंथ फॉर बाउंड सिस्टम इज पॉजिटिव। यहाँ ऊपर हमने देखा ये इंटरसेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। एंड फॉर अनबाउंड सिस्टम द स्कैटरिंग लेंथ इज नेगेटिव। देखो ये अनबाउंड सिस्टम है तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई स्कैटरिंग लेंथ। फॉर जस्ट बाउंड सिस्टम scattering length is infinite. In this case, the scattering length is infinite because two parallel lines intersect each other at infinity. यानी वो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो स्कैटरिंग लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था द स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा 0 अपॉन के। सिंस डेल्टा 0 टेंड्स टू 0 तो इसको हम माइनस डेल्टा 0 अपॉन के भी लिख सकते हैं। तो ये स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 0 अपॉन के। तो यहाँ से देखिए अगर स्कैटरिंग लेंथ पॉजिटिव है तो डेल्टा 0 यानी फेज शिफ्ट विल बी नेगेटिव, और अगर स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फेज शिफ्ट विल बी पॉजिटिव। तो ऊपर हमने अभी जो डिस्कशन किया उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, 3 कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या है वो, फॉर द बाउंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम। न्यूट्रॉन कैसा सिस्टम होता है, न्यूट्रॉन इज ए बाउंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम। और न्यूट्रॉन की जब स्टडी की थी हमने यूनिट फर्स्ट में, तो उसमें जो उसका वेव फंक्शन था इनसाइड द वेल वो स्लाइटली ग्रेटर देन π/2 होता था, और वेल के बाहर उसमें एक्सपोनेंशियल डिके करता था। यहाँ पर हम स्कैटरिंग को डिस्कस करें तो वेल के अंदर जब KR0 की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 होगी तो उसको हम बाउंड सिस्टम मानेंगे, क्योंकि ये वेल के अंदर जो शेप है, एंगल है, वो π/2 से ज़्यादा हो जाता है बाउंड सिस्टम, जस्ट लाइक ए न्यूट्रॉन इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर एग्जैक्टली π/2 होगा तो ये इसके यहाँ पर पीक आएगी, इसकी पीक पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी R एक्सिस के। और फॉर KR0 लेस देन π/2, ये π/2 यहाँ पर हो रहा है, ये लेस देन π/2 एट द बाउंड्री ऑफ द वेल, तो यहाँ जो टेंजेंट होगी वो R एक्सिस को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हो गया अनबाउंड सिस्टम के लिए स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव, बाउंड सिस्टम के लिए स्कैटरिंग लेंथ पॉजिटिव, एंड फॉर जस्ट बाउंड सिस्टम के लिए स्कैटरिंग लेंथ इन्फिनिटी। सो 3
कंक्लूजन हम इसे ड्रॉ करते हैं। फॉर बाउंड एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम scattering length A is positive and phase shift delta 0 is negative. For unbound neutron proton system, scattering length A is negative and phase shift delta 0 is positive. And third case, for just bound neutron proton system, A is infinity. Thus, by knowing the sign of the scattering length, it is possible to get an idea about the nature of a particular state of the neutron proton system, that is whether it is bound or unbound. यानी स्कैटरिंग लेंथ पता हो, उसका साइन पता हो, तो हमें किसी टू न्यूक्लियन सिस्टम की स्टेट का हम पता लगा सकते हैं, whether it will be bound or unbound.